नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पे स्वागत करता हूँ। देखिए, आज के क्लास में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा अभी टाइप चल रहा है ना, जो भी कॉन्सेप्ट हमने पिछले क्लास में पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे आज क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। जितना भी हमने पीछे क्वेश्चन किया था उससे आगे का क्वेश्चन जो भी बनता है उसी को हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप करिए क्या कि वो एक क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझकर और बनाने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइए समझिए। देखिए, हमने जो पिछला क्लास किया था उसके लास्ट क्वेश्चन जो भी था पिछला क्लास का, उसमें हमने क्या सीखा था कि इस तरह का कुछ क्वेश्चन किया था कि भाई कुछ डिस्काउंट पे आर्टिकल्स को बेच रहा था और उस पर कुछ प्रॉफिट हो जा रहा था। तो वहाँ से हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में हम रिलेशन निकाल ले रहे थे। उससे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तब कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा था। देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका उसी तरह का है, सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा इसमें कुछ क्वेश्चन में ऐड कर दिया है जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज ही नहीं हुआ है क्वेश्चन में। क्या ऐड किया गया है इस चीज़ों के बारे में एक बार समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर आर्टिकल्स को 10% डिस्काउंट पे बेचा जाता है, समझिएगा, आर्टिकल्स को 10% डिस्काउंट देकर 1170 रुपीज़ में क्या कर दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है। और इस तरीके से सेल करने पे उसे 30% का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता, 0% का अगर डिस्काउंट देता, तब उस आर्टिकल्स को बेचने पर कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है। तो समझिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस चीज़ों को ध्यान से देना है। देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दिया है, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है आर्टिकल्स का एक्चुअल वैल्यू वो चीज़ें दे रखा है 1170 रुपीज़, ये एक्स्ट्रा दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाकी हमारा जो क्वेश्चन है ना, वो चीज़ें सब कुछ सेम है क्वेश्चन में। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए करेंगे क्या, थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोचिए कि अगर सेलिंग प्राइस जो दे रखा है 1170 रुपीज़, उसको आप हटा दीजिए वहाँ से। तो क्वेश्चन किस तरह का बनता है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद 30% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन निकाल सकते हैं, जैसा कि हम पीछे क्वेश्चन में निकालते आ रहे हैं। जब मार्क प्राइस हमारा निकल गया, इसके आगे हम क्या करेंगे कि भाई अगर जो मार्क प्राइस है उस पर कुछ डिस्काउंट ही नहीं दिया जाएगा, तो इसका मतलब जो मार्क प्राइस है उसी प्राइस पे आर्टिकल्स को सेल कर देंगे, तब हम वहाँ से निकाल लेंगे कि कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है। तो उसी बेस पे हम क्वेश्चन को करेंगे। फिर जो भी हमारा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है उसका क्या रोल है, वो चीज़ें मैं आपको बाद में समझा देता हूँ। तो पहले इतना ही से क्वेश्चन को करना है कि देखिए, ये मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मार्क प्राइस। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10% डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल्स को सेल किया जाता है, यानी 10% डिस्काउंट देने के बाद यानी मार्क प्राइस के 90% पे सेल किया जाएगा। और वो 90% कहाँ पे लिखा जाता है, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस के सामने, ऐसा ही लिखा जाता है। फिर आगे बोल रहा है कि 30% का प्रॉफिट भी होता है, यानी कॉस्ट प्राइस के 130% पे आर्टिकल्स को सेल किया जाएगा। तो 130 किसके सामने लिखा जाएगा, मार्क प्राइस के सामने। ऐसा ये सब चीज़ें हम करके आ रखे हैं बढ़िया से। तो देखिए, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो में हम लेकर चलते हैं, तो ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 13, यानी यहाँ पे आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है, 9 यूनिट है, मार्क प्राइस कितना है, 13 यूनिट है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, ये जो मार्क प्राइस है इस पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए और आर्टिकल्स को सेल किया जाए, तब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक चीज़ें मैं और समझा देता हूँ, इस चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, वो बेसिक चीज़ें हैं, इस क्वेश्चन को डिटेल से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे समझिए आप अच्छे से। देखिए, 9 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस कितना है, 13 यूनिट। अगर यहाँ पे 10% का पहले डिस्काउंट दे रहा था इस मार्क प्राइस पे, यानी अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस बनाए पहले वाला कंडीशन के अनुसार जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो जो भी कॉस्ट प्राइस है या मार्क प्राइस है इस पर 10% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बनता होगा। तो अगर मैं यहाँ से 10% निकालूँ तो इसका 10% कितना, 1.3 बनेगा इस मार्क प्राइस का, यानी 1.3 यूनिट का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसमें से 1.3 यूनिट अगर घटाते हैं तो कितना बन जाएगा, 11.7 यूनिट, इतना ही बचेगा। और जो वैल्यू बचेगा वो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस, पहले वाला कंडीशन के अनुसार जो क्वेश्चन में दे रखा है उस पर मैं समझा रहा हूँ आपको ये चीज़ें। तो देखिए, कॉस्ट प्राइस इतना है, मार्क प्राइस इतना बना और इस पर 10% डिस्काउंट देकर बेचा तो सेलिंग प्राइस इतना बन गया।
तो अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, तो प्रॉफिट अगर मैं पूछूं कितने यूनिट का हो रहा है तो आप कहेंगे 9 यूनिट है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 11.7 यूनिट, तो 2.7 यूनिट का क्या हो रहा है यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप तो यही कहेंगे ना, इस इतने का 2.7 यूनिट का प्रॉफिट होता है किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, यानी ये प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पे ही तो हो रहा है। तो 2.7 का जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे हो रहा है, 9 यूनिट पे। अगर परसेंटेज में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये 2.7 इस 9 यूनिट का कितने % है, तो कैसे करते हैं, 2.7 ऊपर में और 9 नीचे में, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 9 से काटेंगे ये 3, और ये कितना बन जाएगा, 30% प्रॉफिट बन जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कंडीशन दे रखा था। देखिए ये था कॉस्ट प्राइस, ये था मार्क प्राइस, 10% डिस्काउंट देकर बेचा, तब जाके प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30% का, ये क्वेश्चन कंडीशन दे रखा है। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस बन रहा है उस पर कुछ भी डिस्काउंट ना दिया जाए, यानी जो मार्क प्राइस है अब सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 13 यूनिट ही बन जाएगा। जो मार्क प्राइस रहेगा कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब उतना ही पे आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाता है। तो अब देखिए कॉस्ट प्राइस है आपका 9 यूनिट, सेलिंग प्राइस कितना बन गया यहाँ पे 13 यूनिट, ऐसा ही बन रहा है। तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कहेंगे 4 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये 4 यूनिट का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 9 यूनिट पे। तो परसेंटेज में अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 ऊपर 9 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 44 4/9% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे। यानी पहले 10% का डिस्काउंट पे बेच रहा था आर्टिकल्स को, तो 30% का प्रॉफिट हो रहा था। ये चीज़ें क्वेश्चन ही बोल रहा है। अब अगर डिस्काउंट दिया ही नहीं जाता है, 0% डिस्काउंट दिया जाता है, तब प्रॉफिट कितने % का होता है, 44 4/9% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी पहले से प्रॉफिट बढ़ जाएगा जब डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तब। और यही चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अब प्रॉफिट कितने % का होता है, ये चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब बात ये आता है कि 1170 रुपीज़ जो दिया हुआ है सेलिंग प्राइस, उसका क्या यूज हुआ, तो देखिए उसका कोई यूज ही नहीं है। क्वेश्चन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो उसमें ऐड किया गया था, बाकी उसका कोई भी यूज नहीं है यहाँ पे। देखिए जो चीज़ें पूछा था हमने ईजिली निकाल दिया। इसके बाद एक बात और समझिए, देखिए इस चीज़ों को जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बार बार क्वेश्चन वाला कंडीशन को, इस चीज़ों को मैं अब आगे से नहीं लिखूंगा क्योंकि इस चीज़ों का कोई यूज नहीं है। ये चीज़ें मैं आपको क्वेश्चन पे क्लियरिटी लाने के लिए, जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ उस पर अच्छे से क्लियर हो जाए, उस चीज़ों के लिए मैं ये चीज़ें बताए हूँ आपको कि भाई पहले 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा था तो ये 10% के डिस्काउंट पे बेच रहा था, तब 30% का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पे 0% डिस्काउंट पे बेच रहा है तो कितना % का प्रॉफिट हो रहा है, 44 4/9% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस चीज़ों से हमें कोई लेना देना नहीं था, हमें ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ रहा था और इसी चीज़ों को हमें निकालना था। अब समझिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में, जैसे अगर ऐसे पूछ देता कि 10% के डिस्काउंट पे जब बेचा जाता है तब कितना में आर्टिकल्स बेचा जा रहा था, 1170 रुपीज़ में आर्टिकल्स को बेचा जा रहा था। लेकिन अगर ऐसा पूछ देता कि अब डिस्काउंट नहीं दिया जाता है तब कितने रुपए में बेचा जाएगा, तब उस चीज़ों का ज़रूरत पड़ जाता। कैसे ज़रूरत पड़ता समझिएगा। इस कंडीशन में हमारा परसेंटेज में प्रॉफिट पूछ रहा था कि अब कितने % का प्रॉफिट होगा, लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछेगा ऐसे पूछ देगा कि भाई पहले इतने रुपए में बेच रहा था तो अब कितने रुपए में बेचेगा। यानी पहले का सेलिंग प्राइस आपका दे रखा है क्वेश्चन में, अब का सेलिंग प्राइस पूछ देगा। तो वो कैसे निकालेंगे समझिएगा। इस चीज़ों को मैं एक बार मिटा रहा हूँ यहाँ से, समझिएगा। पहले का कितना में बेच रहा था, तो आप कहेंगे 1170 रुपीज़ में बेच रहा था, इतना ही में बेच रहा था। यूनिट में पहले कितना में बेच रहा था, सेलिंग प्राइस क्या था यूनिट में, तो 11.7 यूनिट। वैल्यू में क्या है पहले का सेलिंग प्राइस, तो 1170 रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ कि 11.7 यूनिट इतने रुपये के बराबर हो गया जो पहले का सेलिंग प्राइस है। तो अब का सेलिंग प्राइस कितना है, 13 यूनिट। यानी 13 यूनिट का वैल्यू आपसे क्या करेगा, पूछ लेगा। ये चीज़ें आपसे पूछ लेगा, तो हमें 13 यूनिट का वैल्यू अगर निकाल देंगे तो अब कितने में बेच रहे हैं वो चीज़ें निकल के आ जाएगा। लेकिन इस बार जो क्वेश्चन पूछे हुआ था ये चीज़ें नहीं पूछा था, इसलिए हमें इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ा। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ दिया था कि पहले अगर 30% का
प्रॉफिट हो रहा था तो अब कितने % का प्रॉफिट होगा, डिस्काउंट नहीं देते हैं तब। तो हमने उस तरीके से निकाल दिया और इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये चीज़ें क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा तो इसी तरीके से निकालेंगे, अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछा जाएगा तो इस चीज़ों का कोई ज़रूरत ही नहीं होगा, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को निकाल देंगे। आगे से मैं क्वेश्चन में ये सेलिंग प्राइस आपको नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट कितना है हमारा मार्क प्राइस, उस पर कितना % का डिस्काउंट देता है नया पे, वो चीज़ें मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकालूंगा। इसके बाद डायरेक्ट मैं प्रॉफिट % निकाल दूंगा यहाँ से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आप करिए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, वो रहा क्वेश्चन, इसको एक बार बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो टीवी सेट बेचता है, 8% डिस्काउंट देने के बाद वो अपना टीवी सेट कितने में बेच देता है, 17,940 रुपीज़ में सेल कर देता है। और इस तरह से सेल करने पे उसे प्रॉफिट होता है कितना % का, 19.6% का प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि अगर जो 8% का डिस्काउंट दिया जा रहा था पहले, अब वो डिस्काउंट ना दे तब कितने % का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें आपसे पूछ लिया है। तो आप मुझे ये बताइए कि फाइनली आंसर किस में पूछा है, कितने % का प्रॉफिट होगा। तो इस सेलिंग प्राइस का कोई ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर वही यहाँ पे ये पूछ देता कि पहले इतने रुपए में बेच रहा था जब 8% का डिस्काउंट दे रहा था तब, अब डिस्काउंट नहीं देगा तब कितने में बेचेगा, तब इस चीज़ों का ज़रूरत पड़ता। लेकिन ऐसा तो कुछ पूछा ही नहीं है, सीधा पूछ रहा है कि पहले 19.6% का प्रॉफिट हो रहा था 8% डिस्काउंट देने के बाद, तो अब अगर 0% का डिस्काउंट देता है तब बताइए कितने % का प्रॉफिट होगा। ये चीज़ें क्वेश्चन पूछ लिया है, तो इस चीज़ें का कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। क्वेश्चन हमें सिंपल तरीके से करना है जैसा हम करते आ रहे थे। देखिए ये बन जाएगा कॉस्ट प्राइस और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्क प्राइस। कितना % डिस्काउंट पे आर्टिकल्स को बेचा जा रहा है, 8% डिस्काउंट पे, यानी जो मार्क प्राइस है उसके 92% पे आर्टिकल्स को बेचा जा रहा है। तो वो 92% किस पे लिखा जाएगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के सामने ऐसा ही लिखा जाएगा। फिर बोल रहा है 19.6% का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस के कितने % पे आर्टिकल्स को बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे 119.6% पे आर्टिकल्स को बेचा जाएगा। तो 119% किसके सामने लिखा जाएगा, मार्क प्राइस के सामने, तो 119.6% ऐसा ही कुछ लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस अगर इसको काटता हूँ मैं तो यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज से परसेंटेज साइन तो हट जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मैं इसे काटता नहीं हूँ, इतना ही रहने देता हूँ, इजीली बन जाएगा हमारा। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 92 यूनिट, मार्क प्राइस कितना है 119.6 यूनिट। अब बोला जा रहा है कि ये है कॉस्ट प्राइस, ये है मार्क प्राइस। अब डिस्काउंट नहीं देगा, यानी मार्क प्राइस को ही आर्टिकल्स को बेचेगा, जो मार्क प्राइस बन रहा है उसी पे आर्टिकल्स को बेच देगा। यानी जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो कितना बनेगा, इतना ही बनेगा, क्योंकि कुछ डिस्काउंट ही नहीं बनेगा। तो कितना बनेगा 119.6, इतना ही पे तो बेच देगा आर्टिकल्स को। यानी मैं अगर ऐसा कहूँ कि 92 यूनिट था कॉस्ट प्राइस, 119.6 यूनिट था मार्क प्राइस, और सेलिंग प्राइस जो बना कितना 119.6 यूनिट ही तो बना। यानी इस पर कोई भी डिस्काउंट देकर नहीं बेचा गया, जितना मार्क प्राइस था उतना ही में सेलिंग प्राइस बन गया, उतना ही पे बेच दिया। तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 92 यूनिट, सेलिंग प्राइस 119.6 यूनिट। तो आप कहेंगे 19 और 8 27, यानी यहाँ पे देखा जाए तो 27.6 यूनिट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो मैंने ये देखा कि भाई इतने यूनिट क्या हो रहा है, इतने यूनिट बढ़ाकर आर्टिकल्स को बेचा जा रहा है, यानी इतने यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। इतने यूनिट का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 92 यूनिट पे। तो परसेंटेज में अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 27.6 डिवाइड बाई 92, यानी ये चीज़ें ऊपर ये नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, इससे जब काटेंगे तो 3 टाइम्स पे कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा 30%। यानी पहले 8% डिस्काउंट पे जब बेचा जा रहा था आर्टिकल्स को तो 19.6% का प्रॉफिट हो रहा था। अब डिस्काउंट को 0% कर दिया, यानी डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो अब प्रॉफिट कितना होने लग गया, 30% का प्रॉफिट पे बेचने लग गया आर्टिकल्स को। हाँ, यहाँ पे मैंने वो चीज़ें नहीं बताया कि पहले वाला सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, 8% का डिस्काउंट होता था तब, वो सब चीज़ें का कोई ज़रूरत ही नहीं था, वो सब चीज़ें हमने लिखा ही नहीं। हमने डायरेक्ट इसी चीज़ों का कि अब वाला सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, उसी चीज़ों पे हम क्वेश्चन को कर दिए, और यही आपका आंसर निकालना था कि अब 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो चलिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब अगर समझ में आ गया तो आप करिए क्या, फिर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब 10% कोई एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल्स को 10% डिस्काउंट पे जब बेचता है तब उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो बोला अगर 20% डिस्काउंट दे दिया जाए तब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब 10% का डिस्काउंट देता है तब कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट बनेगा, मार्क प्राइस कितना यूनिट बनेगा, ये चीज़ें मैं निकाल लूँगा। और जो भी मार्क प्राइस बनेगा उस पर 20% डिस्काउंट देकर फिर हम सेलिंग प्राइस बनाएंगे, तो वहाँ से सेलिंग प्राइस भी निकल जाएगा। तो वहाँ से अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, 10% का डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल्स को बेच रहा है, तो 10% का जब डिस्काउंट देगा, समझिएगा यहाँ पे जब 10% का डिस्काउंट देगा तो इसका मतलब मार्क प्राइस के 90% पे आर्टिकल्स को सेल किया जाएगा, और वो 90% कहाँ पे लिखा जाता है, कॉस्ट प्राइस के सामने। फिर बोला ये जा रहा है कि जब 10% के डिस्काउंट पे बेचा जाता है तो 20% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, यानी कॉस्ट प्राइस के 120% पे आर्टिकल्स को बेचा जाएगा, और वो 120% कहाँ लिखा जाएगा, मार्क प्राइस के सामने। यहाँ पे मैं परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहा हूँ, लगा दूंगा या ना लगाऊंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चीज़ें कट ही जाएगा आपस में। अब देखिए कॉस्ट प्राइस हमारा इतना बन गया, मार्क प्राइस हमारा इतना बन गया, या तो फिर इसे आप सॉल्व कर ले, यानी काट कर छोटा वैल्यू बना ले और जो भी बनेगा उस पर 20% का आप डिस्काउंट देकर सेलिंग प्राइस बनाइए, या फिर यहाँ से भी बना सकते हैं सेलिंग प्राइस, जैसा आपका मर्जी है वैसे कर सकते हैं। अगर मैं काटता हूँ तो 30 से कटेगा, ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा 4, यानी कॉस्ट प्राइस बन रहा है आर्टिकल्स का 3 यूनिट, मार्क प्राइस बन रहा है यहाँ पे 4 यूनिट, ऐसा ही बन रहा है। तो अब जो मार्क प्राइस बन रहा उस पर पहले 10% का डिस्काउंट दे रहा था, अब कितने परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा, 20% का। तब वो बोल रहा है कि बताइए जो सेलिंग प्राइस उस हिसाब से बनेगा तब उस कंडीशन में कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो समझिए मार्क प्राइस 4 यूनिट है तो इसका 20% डिस्काउंट करवाना है, तो 20% इसका कितना, तो 10% बनेगा 0.4, तो 20% कितना बनेगा 0.8, यानी 20% डिस्काउंट देगा, 0.8 यूनिट का डिस्काउंट देगा, तो इसमें से 0.8 यूनिट घटाएंगे तो कितना बनेगा 3.2 यूनिट, और यही क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो देखिए 3 यूनिट है हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना बन गया 3.2 यूनिट, तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, तो आप कहेंगे 0.2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट किस पे हुआ है, 3 यूनिट पे। अगर परसेंटेज में पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, ये 0.2 यूनिट इस 3 यूनिट का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालते हैं, ये 0.2 यूनिट ऊपर 3 यूनिट नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही कुछ बनेगा। तो देखिए 1 0 से यहाँ पे ये पॉइंट हट जाएगा, बनेगा कितना 20/3%, इतना ही बनेगा। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 6.66% का क्या होगा, अब प्रॉफिट होगा। किस कंडीशन में, जब 20% का डिस्काउंट देता है तो इतने परसेंट का प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था शुरुआत में, जब 10% का डिस्काउंट दे रहा था तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। यानी डिस्काउंट जो पहले 10 से अब 20 हो गया, यानी डिस्काउंट जब ज़्यादा देने लग गया शॉपकीपर तो प्रॉफिट जो परसेंटेज था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो यही चीज़ें हमें निकालना था और वो चीज़ें हमने निकाल दिया। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया है तो आप करिए क्या, कि वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप लोग। समझिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जो अपने आर्टिकल्स को 10% डिस्काउंट देने के बाद 1170 रुपीज़ में सेल कर देता है, और ऐसे बेचने पर उसे 30% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो बोल रहा है कि जब वो 5% का अगर डिस्काउंट दे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ आपसे पूछ लिया है। तो देखिए पहले 30% का प्रॉफिट हो रहा था, कब, जब 10% का डिस्काउंट दे रहा था। अब 5% का डिस्काउंट देगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ आपसे पूछ लिया है। तो इसमें ये बताइए कि इस सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है इसका कोई यूज है, कोई यूज नहीं है। सेलिंग प्राइस का यूज कब होता, जब ये बोलता कि 10% डिस्काउंट देने के बाद 1170 रुपीज़ में बेच रहा है, अगर 5% का डिस्काउंट दिया जाता है तब कितने रुपये में बेचेगा, तब सेलिंग प्राइस का ज़रूरत पड़ता। लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ पर पूछा ही नहीं है। पहले बोल रहा है 30% का प्रॉफिट हो रहा था, तो अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा 5% डिस्काउंट देने के बाद, ये चीज़ें आप बताइए। तो सेलिंग प्राइस से हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें क्वेश्चन करना है पहले की तरह ही।
तो देखिए 10% का डिस्काउंट देने के बाद अगर आर्टिकल्स को बेचता है तो इसका मतलब जो भी मार्क प्राइस होगा उसमें से 10% हटा देंगे, यानी मार्क प्राइस के 90% पे आर्टिकल्स को सेल किया जाएगा। वो 90% कहाँ पे लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे कॉस्ट प्राइस के सामने लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे 30% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का 130% जो भी वैल्यू बनेगा उसी पे तो आर्टिकल्स को बेचा जाएगा, तो वो 130% किसके सामने लिखा जाएगा, मार्क प्राइस के सामने, ऐसा ही लिखा जाएगा। तो देखिए ये बनता है कॉस्ट प्राइस, ये बनता है मार्क प्राइस। अब जो भी मार्क प्राइस बना उस पर 5% का डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बनेगा। अब जो भी सेलिंग प्राइस बनेगा उस पर कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करवा के हम बता देंगे कि भाई कितने परसेंट का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। देखिए ये तो हमारा रेशियो बन के चला जा रहा है, तो अब हमारे पास क्या बनता है, इस चीज़ों को मैं अब 0 से 0 काट दूँ, यहाँ पे 9 बन जाएगा, यहाँ पे 13 बन जाएगा, और उस 13 पे 5% डिस्काउंट देंगे तब हम निकाल सकते हैं यहाँ से कि कितने परसेंट हमारा, ये कितना हमारा सेलिंग प्राइस बनेगा। या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये 90 बन गया, ये 30 बन गया, इसका हमें क्या निकालना है, इसका 5% निकालना है और तब जाके हमें सेलिंग प्राइस बना देना है, 5% डिस्काउंट करके सेलिंग प्राइस हमें बना देना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे काट दूँ ना तो 13 का फिर से 5% निकालना थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा पॉइंट में आ जाएगा ये चीज़ें, तो हम इतना ही पे कर देते हैं काम कि भाई कॉस्ट प्राइस ये है, मार्क प्राइस ये है, अब सेलिंग प्राइस जो बनेगा कितना पे बनेगा, तो भाई इसका 5% डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो इसका 10% कितना बनता है, 13, तो 5% कितना बनेगा, 6.5। अगर मैं इसमें से 5% यानी 6.5 डिस्काउंट कर देता हूँ तो सेलिंग प्राइस कितना बनेगा, तो इसमें से 6.5 आप घटाइए तो ये बन जाएगा 123.5, इतना ही बनेगा। यानी अब जो सेलिंग प्राइस बन रहा है वो कितना बन रहा है, 123.5। कॉस्ट प्राइस कितना है, 90 यूनिट, और सेलिंग प्राइस बन रहा है इतना यूनिट। तो अब मुझे ये बताइए प्रॉफिट यहाँ पे कितने यूनिट का हो जाएगा, तो आप कहेंगे 33.5 यूनिट का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी ये वैल्यू इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है, ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो हम कैसे करते हैं, 33.5 ऊपर में, 90 नीचे में, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही करते हैं। तो देखिए 1 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा, 335 डिवाइड बाई कितना, 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 3 जा 27 और ये बन जाएगा 2/9%, इतना ही कुछ हमारा बन के आएगा। यानी अब जो प्रॉफिट होगा कितना हो जाएगा, 37 2/9% का अब प्रॉफिट होने लग जाएगा। कब, जब हम 5% का डिस्काउंट देंगे तब। लेकिन जब हम 10% का डिस्काउंट दे रहे थे तो वहाँ पे प्रॉफिट कम होगा। कितना हो रहा था प्रॉफिट वहाँ पे, 30%। लेकिन जब हम यहाँ पे 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा बढ़ गया और वो प्रॉफिट हो गया 37 2/9%। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये चीज़ें समझ में आ गया तो फिर से आप क्या कीजिए, फिर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए सिमिलर क्वेश्चन है उसी तरह का, बस डेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे रखा है इसमें। समझिएगा क्या बोल रहा है कि जब 37.5% के डिस्काउंट पे आर्टिकल्स को बेचा जाता है तब 25% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन अब बोल रहा है कि अब 37.5% का डिस्काउंट ना दे, डिस्काउंट कितना का दे, 41.67 का परसेंट का जब डिस्काउंट दिया जाए तब अब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ये चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है। तो देखिए शुरुआत में 37.5% का डिस्काउंट दे रहा है जिस पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ इस डेटा से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हम वैल्यू निकाल सकते हैं यूनिट में। जब इतना हमारा मार्क प्राइस निकल जाएगा वहाँ से तो फिर हम उस पर क्या करेंगे, 41.67% का डिस्काउंट देकर हम सेलिंग प्राइस बनाएंगे, फिर उससे आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेंगे। तो समझिए 37.5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो इस चीज़ों को हम फ्रैक्शन में लेकर चले जाएंगे क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा हमारा। तो 37.5% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब जो भी मार्क प्राइस होगा 100% उसमें से 37.5% घटा देंगे और तब जाके जो सेलिंग प्राइस बनेगा वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मार्क प्राइस 100% रहेगा, उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1, उसमें से घटाना कितना है 37.5 यानी 3/8। ये सब चीज़ें मैं आपको करवा रखा हूँ फ्रैक्शन वैल्यू। तो वो चीज़ें हमें किसके सामने लिखना पड़ता है, कॉस्ट प्राइस के सामने, तो वो चीज़ हमने कॉस्ट प्राइस के सामने लिख दिया। अब बोल रहा है 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी जो भी कॉस्ट प्राइस होगा 100% उसमें 25% ऐड करके फिर हम आर्टिकल्स को सेल करेंगे और वो चीज़ें किसके सामने लिखा जाएगा, मार्क प्राइस के सामने।
तो 100% प्लस का 25%, ऐसा ही तो बनेगा यहाँ पे वैल्यू। तो 100% का मतलब 1, 25% का मतलब 1/4, ऐसा ही कुछ बनेगा। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 - 3 5/8, यहाँ पे यही चीज़ें बन रहा है। जब इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 5/4, ऐसा ही बनेगा। अब समझिए यहाँ पे ये 5 से 5 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 4 इधर चला जाएगा, 8 इधर चला जाएगा, तो 4:, कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। काटेंगे तो 1:2 बन गया, ऐसा ही कुछ बना। यानी कॉस्ट प्राइस आपका बन गया 1 यूनिट से मार्क प्राइस आपका बन गया 2 यूनिट। अब जो भी मार्क प्राइस बना, अब उस पर कितने % का डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, तो 41.67% के डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, समझिएगा। तो 41.67% के डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है। अब देखिए इस 2 का 41.67% निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। तो हम करते क्या है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको पढ़ा रखा है, कितना होता है 5/12। ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखा है, जब परसेंटेज पढ़ाए थे तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बिल्कुल एक तरह से रटवा दिया था आपको। अब देखिए यहाँ पे 41.67% का मतलब क्या होता है कि ये जो 12 है, इस 12 का 41.67% निकाला जाए तो वो कितना %, ये कितना यूनिट बन जाएगा, 12 का 41.67% 5 के बराबर होगा। अब मैं ऐसा बोल दूँ कि भाई अगर मैं इस 12 यूनिट को मार्क प्राइस ही मान लेता हूँ, 12 समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, इस 12 को अगर मैं मार्क प्राइस मान लूँ और उसका 41.67% डिस्काउंट दे दूँ, यानी 5 यूनिट का डिस्काउंट दे दूँ, तो कितना यूनिट बन जाएगा, 7 यूनिट ही तो बचेगा, और वो हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। वही तरीका हम यहाँ पे यूज करते हैं, समझिएगा। वहाँ पे मार्क प्राइस है 12 यूनिट, यहाँ पे है 2 यूनिट, तो हम क्या करते हैं, इस 2 को भी 12 यूनिट बना देते हैं। कैसे करेंगे भाई, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 12। देखिए कॉस्ट प्राइस बन गया यहाँ पे 6 यूनिट, मार्क प्राइस बन गया यहाँ पे 12 यूनिट। इस 6 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। तो समझिए मार्क प्राइस अगर 12 यूनिट है और इस 12 यूनिट का इतना % डिस्काउंट मिलेगा, यानी कितने यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा, 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट का डिस्काउंट मिलेगा तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 7 यूनिट बनेगा, समझिएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा यहाँ से बन गया 6 यूनिट, सेलिंग प्राइस हमारा कितना बन गया, 7 यूनिट। अब इस आर्टिकल्स को सेल करते हैं तो कितना यूनिट के प्रॉफिट पे सेल होगा, तो आप कहेंगे 1 यूनिट के प्रॉफिट पे सेल होगा। परसेंटेज में अगर निकालना है तो यही तो निकालेंगे, ये 1 इस 6 का कितना % है, तो 1 ऊपर 6 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 2/3% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। यानी जब पहले 25% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, तब 37.5% का 37.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा था, तब 25% का क्या हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था। अब इतने % का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तब इतने % का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यही चीज़ें क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, जो कि हमने ये चीज़ें निकाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया तो फिर से वो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप। देखिए आइए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर अपने आर्टिकल्स को 25% के डिस्काउंट पे जब बेचता है, तब उसे 1/11% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस दे रखा है आर्टिकल्स का 2500 रुपीज, और बोलता है कि मार्क प्राइस आप बताइए कि कितना होगा। तो देखिए डिस्काउंट दे रखा है कितना, 25% का, प्रॉफिट दे रखा है कितने का, 1/11% का। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन निकाल सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना यूनिट बनेगा और मार्क प्राइस कितना यूनिट बनेगा, और कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दे रखा है, वहाँ से फिर हम मार्क प्राइस का वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ और भी चीज़ें ऐड कर रखा है, क्या कि वो जो शॉपकीपर है ना, जहाँ से भी सामान खरीद कर लाता है वो स्मगलिंग वाला सामान है। तो जब वो खरीदता है, जहाँ पे भी खरीदता है, इसके लिए उसने कितना पैसा पे किया, 2500। लेकिन जब रास्ते में, ऐसे समझना है आपको एक तरह से, कि मैं एक एग्जांपल दे, इस तरह से एक कहानी बनाकर आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, कि जब वो रास्ते में ला रहा होता है तब क्या कहता है कि उसको कुछ पुलिस वाले पकड़ लेता है, और वो देखता है कि भाई ये तो स्मगलिंग वाला आर्टिकल्स है। तो इस पर क्या करता है, वो कुछ रिश्वत ले लेता है। कितना का रिश्वत लेता है, तो बोलता है जितना का आर्टिकल्स है वो उसका 10% क्या करता है, रिश्वत ले लेता है, और तब घर पे वो आर्टिकल्स को ले आता है।
तो समझिएगा, अब जो कॉस्ट प्राइस होगा आर्टिकल्स को, तो टोटल जितना भी खर्चा हुआ लाने में खरीदने में, वो सारे के सारे कॉस्ट प्राइस पे ही तो ऐड होगा उस आर्टिकल्स का। तो शुरुआत में इतना था कॉस्ट प्राइस, लेकिन अब जो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा 250, इसका 10% एक्स्ट्रा बन जाएगा, यानी 250 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में। लाते समय इतना रिश्वत देना पड़ गया उसको। तो अब आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस कितना, टोटल खर्च कितना पड़ गया आर्टिकल्स पे, तो 572, यानी अब जो कॉस्ट प्राइस हो गया वो कितना हो गया, 2750, 2750 रुपीज़ उस आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अब ये कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस का वैल्यू निकालेंगे। बस यही एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया था क्वेश्चन के बीच में घुमाकर, बाकी क्वेश्चन हमारा सिमिलर है। तो देखिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मार्क प्राइस। 25% डिस्काउंट देने के बाद बेच रहा है और 9/11% का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस चीज़ों को मैं फ्रैक्शन में लेकर चलूँगा, नहीं तो क्वेश्चन फंसा देगा आपको। तो 25% के डिस्काउंट पे बेच रहा है, यानी जो भी मार्क प्राइस होगा 100%, उसमें से 25% घटाने के बाद जो वैल्यू बनेगा वही क्या बनेगा, सेलिंग प्राइस। और वो किसके सामने लिखा जाएगा, कॉस्ट प्राइस के सामने। तो 100% में से 25% घटाएंगे तो 100% का मतलब 1, 25% का मतलब 1/4, ऐसा ही बनेगा। रेशियो में लेते हैं हम, यहाँ पे जो भी कॉस्ट प्राइस है उस पे 9/11% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी जो वहाँ पे जो सेलिंग प्राइस बनेगा कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट बनेगा, 100% प्लस 9/11%। और वो जो सेलिंग प्राइस बनेगा किसके सामने लिखा जाएगा, मार्क प्राइस के सामने। तो 100% का मतलब 1, 9/11% का मतलब 1/11, ऐसा ही बनेगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12/11, ऐसा ही कुछ बनेगा। यहाँ पे कटने वाला है, ऊपर से ऊपर वाला वैल्यू कटेगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे ही, तो ये 11 इधर आ जाएगा, इधर 1 है तो ये 11 बन जाएगा, ये 4 उस तरफ चला जाएगा, तो 4 × 4 कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस जो यूनिट में निकल के आया वो 11 यूनिट आ गया, और मार्क प्राइस जो यूनिट में निकल के आ गया कितना, 16 यूनिट आ गया। कॉस्ट प्राइस जो 11 यूनिट है इसका वैल्यू दे रखा है एक्चुअल में कितना, 2750 रुपीज़। अब 2500 नहीं लेना है आपको, क्योंकि टोटल कॉस्ट आपका इतना पड़ गया, ये प्लस ये, अब इतना कॉस्ट बन गया आर्टिकल्स का। तो हमें क्या करना है कि 11 यूनिट का वैल्यू दे रखा है कितना, 2750 रुपीज़ दे रखा है 11 यूनिट का वैल्यू। तो आपको निकालना कितना है, 16 यूनिट का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 16 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, या तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल कर फिर 16 यूनिट का वैल्यू निकाल दे, या फिर ऐसे कर ले 2750 कितने के बराबर है, 11 यूनिट के। तो 11 यूनिट नीचे निकालना कितना है, 60 यूनिट मल्टीप्लिकेशन में, ये बन जाएगा आपका मार्क प्राइस। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 11 2 जा 22 बच गया 5, 11 5 जा 55, ऐसा ही कुछ बनेगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक 0 लग जाएगा, ये 0 आ जाएगा, और 25 ये इतना आ जाएगा 4000। यानी आपका जो अब मार्क प्राइस बन रहा है कितना बन रहा है उस आर्टिकल्स का, 4000 रुपीज़। यही चीज़ें आपसे पूछ रहा था जो कि हमने निकाल दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया था, ये चीज़ अगर आप कॉस्ट प्राइस निकाल लिए तो बाकी क्वेश्चन क्या था हमारा सिमिलर था, कुछ भी चेंजिंग नहीं था क्वेश्चन में। तो चलिए इसको एक बार आप पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास हम इतना ही रखते हैं, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। देखिए ये जो टाइप था, ये टाइप आज आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। हाँ, लेकिन इसका दूसरा पार्ट बचा हुआ है। इस टाइप का 2 पार्ट बनता है। एक पार्ट ये था जिस पे हमने क्वेश्चन कर लिया पूरा क्वेश्चन। अब इस पे किसी भी तरह का क्वेश्चन आप बनाएंगे तो आपसे बन जाएगा। अब इसका एक दूसरा पार्ट बनता है जिस पे सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है, सब कुछ यही चीज़ें यूज होगा, बस 1-2 चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा। क्वेश्चन किस तरह का होगा कि जैसे 4 वस्तु खरीदने पे 4 मुफ्त में मिलता है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन बनता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा, बस हमारा उसमें 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाएगा। उसी चीज़ों को हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, इसी का पार्ट है वो भी, वो सेकेंड पार्ट है इसका। तो आज रखते हैं फिर इतना ही हम, फिर आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।